और इस सेशन का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो आपके सामने है, एग्जिस्टेंस ऑफ द डेविल, शैतान का अस्तित्व। मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला सेशन था, मैं आशा नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड बैठे हुए थे और मैं इस बात की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे और मैं चाहता हूँ कि उसी ध्यान से, अभी कितनी बैटरी रह गई है बाय द वे? 70। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ी सी हम बैटरी और खर्चा कराएंगे आपकी, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो टॉपिक हमारे सामने है, ये पता नहीं आपने इसके बारे में कितना सोचा है। जब छोटे आप लोग रहे होंगे और कुछ बदमाशी करते होंगे तो अक्सर क्या बोलते थे? बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है, बोलते हैं ना। तो शैतान मतलब डेविल, शैतान। एक लेडी थी, उनका नाम था मिसेस रॉबिन्सन, मान लेते हैं मिसेस, ओल्ड लेडी थी मिसेस रॉबिन्सन। बड़ी प्रार्थना वाली लेडी थी और हर चीज़ में प्रभु का धन्यवाद करती थी। कोई बात, और उनके जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उनका जो प्रार्थना वाला कमरा था, उसकी खिड़की ऐसे खुलती थी कि जो दूसरे सामने उनके व्यक्ति रहते थे, उनको उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी प्रार्थना करने की, बात करने की। तो ये खूब प्रार्थना करती थी, प्रभु को धन्यवाद करती थी। अब ये जो व्यक्ति था, ये सुनता था और ये मजाक उड़ाता था कि यार ये क्या ओल्ड लेडी है, जब हर वक्त देखो प्रार्थना करती रहती हैं, हर वक्त देखो प्रभु धन्यवाद, इस बात का उस बात का। ये व्यक्ति मानता नहीं था ईश्वर को, वो नास्तिक टाइप का था। लेकिन ये लेडी जो थी, ये धन्यवाद करने वाली थी। तो अब इसको थोड़ा ये जलता भी था कि ये क्या है, मतलब ये हर वक्त प्रार्थना करती रहती है। तो एक दिन उसने सुना कि ये ओल्ड लेडी क्या, शायद राशन खत्म हो गया था और ओल्ड लेडी प्रार्थना कर रही थी कमरे में कि हे प्रभु, मेरा राशन खत्म हो गया है, मेरे लिए कोई लाने वाला नहीं है, पैसे भी नहीं है, अब ये राशन मैं क्या खाऊंगी। वो प्रार्थना कर रही थी। इसने सुन लिया, इसने कहा अब यही मौका है इसको साबित करने का कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये गया, इसने राशन खरीदा और राशन लाके उनके दरवाजे पे रख दिया और बेल बजा दी और साइड में थोड़ा सा छिप के खड़ा हो गया। ओ लेडी निकली, देखा सामने राशन रखा है, कहा अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो की। तो इतना सुनते ही ये सामने आ गया, कहा नहीं आंटी, ये देखो बिल, ये मैं लेके आया हूं, ये तुम्हारा परमेश्वर लेके नहीं आया है। तो आंटी ने क्या कहा, मेरा परमेश्वर मेरा मददगार है, ना ही केवल उसने मुझे सामान दिया, उसने शैतान से पेमेंट भी करवा दिया। ये जो टॉपिक है प्यारे मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सीरियसली चेतावनी इसलिए क्योंकि मुझे भी चेतावनी दी गई थी आज से 95-96 कितने साल पुरानी बात हो गई, 30 साल, 17 साल, 95 ज़्यादा, 17 से ज़्यादा हो गया, 28 साल ना, 26-30 साल, 30 मान लेते हैं, 30 नहीं 27 साल। 27 साल पहले मैं एक यूथ मीटिंग में था, आप ही की तरह, लेकिन मैं वॉलेंटियर था। वो यूथ मीटिंग मोहनलालगंज में अमृत कुंज एक जगह है, वहाँ पे हो रही थी, यूथ फॉर क्राइस्ट के द्वारा हो रही थी और वहाँ पे मैं ट्रांसलेटर था, अनुवादक था। जो सेशन था वो डेविल के ऊपर था। यूथ फॉर क्राइस्ट के बहुत पुराने स्पीकर थे, अंकल चंद्रशेखर, साउथ के थे, वो उस सेशन को ले रहे थे, मैं अनुवादक था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी मैं इस टॉपिक पे बोलता हूँ कुछ डिस्टर्बेंस होती है, कुछ गड़बड़ होती है। अब मैं आप ही की उम्र का था, ऐसे ही 17-18। तो मैंने कहा अंकल अब क्या गड़बड़, मतलब अब हमें क्या, मतलब कैसा गड़बड़? कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। शाम को सेशन था, पूरा हमने बढ़िया ट्रांसलेट किया, बढ़िया अच्छे से सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, उसके बाद गुड नाइट हो गया। अब ये कहानी नहीं है, ये सच बता रहा हूँ, ये जोक नहीं है। उसके बाद बॉयज़ अपने रूम्स में, हम अपने रूम में। अब हमारे वाला जो रूम था उसमें छोटा रूम था,
3 लड़के थे, वन ऑफ मी, 3 टोटल हम लोग थे, और सो गए। अब पता नहीं, मैं बहुत रेस्टलेस था, उलझन में। और मैंने एक सपना देखा, सपना तो नहीं कहूँगा, ट्रांस समझते हैं क्या होता है? ट्रांस एक ड्रीम नहीं होती है। ट्रांस इज लाइक आपको महसूस हो रहा है कि वो चीज़ हो रही है, आपको ऐसा महसूस होता है कि वो वास्तव में हो रही है। तो वो ट्रांस मेरा ये था कि मैं एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर हूँ, चट्टान चोटी पे, और बिल्कुल किनारे आ गया हूँ, और नीचे मुझे खाई दिख रही है, बहुत गहरी खाई है, और एक व्यक्ति है जिसका शक्ल मुझे नहीं दिख रही है, वो मेरे साथ युद्ध कर रहा है, वो मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहा है, और वो चाह रहा है कि मैं गिर जाऊं। मैं डर रहा हूं कि अगर मैं गिर गया वहां से तो मैं हड्डियां भी नहीं मिलने वाली। लेकिन उस धक्का मुक्की में वो गिर जाता है, मैं नहीं गिरता हूं, और फिर एकदम से मेरी आंख खुली कि नहीं मैं बच गया, वो गिर गया। उसके बाद जब मैंने आंख बंद करी, मुझे दूसरा ट्रांस आया कि मैं अंतरिक्ष में हूं, ब्रह्मांड जैसे ना, अंतरिक्ष में हूं, पूरा अंधेरा अंतरिक्ष में, और एक वाइट रंग की सर्कल है, सफेद रंग का गोला है, और उस गोले के अंदर मैं हूं, और कुछ लोग जो है वो मुझे अंदर पकड़े हुए हैं, लेकिन बाहर एक व्यक्ति है, वो मुझे उस गोले से बाहर खींच रहा है, और वो पुश एंड पुल, धक्का मुक्की चल रही है। मैं डर रहा हूं कि अगर इसने मुझे बाहर खींच लिया तो मैं उस अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। लेकिन उस धक्का मुक्की में जो अंदर के लोग हैं वो मुझे खींच लेते हैं, मेरा हाथ छुड़ा लेते हैं, और वो मुझे नहीं खींच के ले जा पाता है। फिर मेरी आंख खुली, और मैं इतना घबरा रहा था कि ये भी नहीं हो पा रहा था कि 2 लड़के और बगल में सो रहे हैं, उनको मैं उठा दूं यार के, मैं बिल्कुल एकदम स्टिल। उसके बाद जब मैं आंख बंद कर रहा था, आई कुड सी हॉरर इमेजेस, अजीब अजीब से भयानक चेहरे, इधर इधर इधर, और एक ऐसा डर सा लग रहा था कि मतलब मैं उठ भी नहीं पा रहा था कि मैं उठ के कुछ बोल दूं, कहीं कुछ कर लूं। ये रात भर होता रहा। सुबह करीबन 4, साढ़े 4 या 5 बजे, क्योंकि वो कैथलिक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे गाने बजाते हैं लोग सुबह। जब वो मसीही गाने बजने लगे तब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, फिर मैं सोया हूँ। फिर उस 7-7:30 ब्रेकफास्ट का टाइम था। अब मैं नाश्ते पे गया, अंकल मिले, मैंने अंकल आप जो कल कह रहे थे वो ये हुआ मेरे साथ, आप कह रहे थे डिस्टर्बेंस होगी, तो खैर उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना करी। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब इस टॉपिक पे बात करते हैं तो ये व्यक्ति खुश नहीं होता है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सपोज हिम। हम इस व्यक्ति के बारे में आपको बताएंगे, और जब इसके बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे तो इनको खुशी नहीं होगी, क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। ठीक है, तो प्रार्थना में रहिएगा, कोई डरने की बात नहीं है। शैतान हमारा कुछ नहीं कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत ताकतें उसके पास हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ाने की, उलझाने की, वो यूज़ करता रहता है अभी भी ना, इधर उधर। ओके, नाउ दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो शैतान शब्द सुनते ही आपके मन में क्या दृश्य आता है? बी ऑनेस्ट। 2 सींग, इन्होंने कहा 2 सींग, ब्लैक, रेड, और पीछे से कोई जवाब देगा? फायर, स्केलेटन, कंकाल, और सन्नाटा। डर के मारे सन्नाटा। डार्कनेस, अंधकार। तो देखिए, जिस प्रकार से संसार हमें सिखाता है ना, वो हॉरर मूवीज वाले ना, देखे होंगे आपने कुछ हॉरर मूवीज, तो वही हमारे माइंड में आता है। अंधकार, बड़े बड़े दांत, और चीखना चिल्लाना, और एकदम, ठीक है ना। लेकिन इस सेशन का उद्देश्य हम पहले समझ लें। लेट अस मेक इट क्लियर, हमारा उद्देश्य क्या? हमारा उद्देश्य यह है शैतान के अस्तित्व को कैसे समझे, ये आया कहां से, हु इज ही, कहां से आया, और शैतान के बारे में सत्य और असत्य क्या बातें हैं जो प्रचलन में हैं, उसमें अंतर समझें, और
शैतान के विषय में जो सत्य है उससे कैसे संभल, थोड़ी स्पेलिंग गलत है, संभल कर रहें, बच के रहें, अपने आप को बचा के रहें। बस यही कहना काफी नहीं है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जो चाहे कर लूं ना। कैसे उससे अपने आप को बचा के रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ बातें हम लोग इस सेशन में सीखना चाहेंगे। तो सबसे मुख्य सवाल हमारे सामने आ गया, शैतान को किसने बनाया? और इतना दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर की भली योजना में कहां से टपक गया? है ना? कभी आपके दिमाग में सवाल आया है? आया है? आया होगा। और कईयों के मन में आता है कि व्हेन गॉड मेड एवरीथिंग गुड, तो ये दुष्ट व्यक्ति कहां से बीच में आ गया? परमेश्वर की योजना में, जो परमेश्वर की भली योजना थी, जो हमें उत्पत्ति में दिखती है, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उस पूरे प्रोग्राम में, परमेश्वर की प्लानिंग में, ये शैतान बीच में कहां से आ गया और सारी चीजें में गड़बड़ कर दी, ये कहां से आ गया? ये सवाल आपके मन में आया है? ठीक है, तो यही सब कुछ बातें हैं जब हम लोग इसको देखना चाहेंगे। तो ये सीन जो है या चित्र क्या दर्शाता है हमें? सृष्टि, क्रिएशन। तो थोड़ा सा उत्पत्ति में जो लिखा है उसको ध्यान कर लेते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है ना, तो वो सब यहाँ पर दिख रहा है। जानवर बनाए, समुंदर है, आदम हवा भी शायद उसमें खड़े हुए हैं, एडम ईव भी है वहाँ पे, और सब कुछ अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और परमेश्वर ने उत्पत्ति 31 में क्या कहा? वेरी गुड, गॉड सॉ एवरीथिंग, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद कहानी तो हमको मालूम है, लेकिन थोड़ा गहराई से हम आज उसको फिर से दोहराएंगे। फिर क्या हुआ? फिर वचन में लिखा हुआ है कि क्या लिखा? आप ही बताइए, क्या लिखा हुआ है? चित्र को देख के बताइए। एक आया सांप के रूप में, सरपेंट लिखा है ना, सरपेंट लिखा है, सरपेंट लिखा है वचन में। और ये बोलने वाला था, ये बोलने वाला सांप था और अपनी मीठी मीठी बातें करने लगा, है ना। और कहानी हमको मालूम है, कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो घटना आपको सारी मालूम है। तो ये जो थे आके, ये आके बातें करते 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 अपनी योजना जो इनकी थी वो मनुष्य के सामने इन्होंने रख दी और भरमाने लगा। और फिर क्या हुआ? दोनों आदम और हवा इनकी बातों में आ गए, आ गए इनकी बातों में, और फिर परमेश्वर के विरोध में हो गए, रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर की बातों को डिसओबे किया, परमेश्वर ने जो कहा था उसको नहीं माना। और फिर हम देखते हैं कि जब ये कहानी और बढ़ती है, वचन में और देखते हैं, तो वचन साफ साफ बताता है। आइए हम निकाल लेते हैं प्रकाशित वाक्य 12:9, रेवलेशन 12:9। देखें वहां क्या लिखा हुआ है, कौन था ये बोलने वाला सांप? प्रकाशित वाक्य 12:9 जी। इंग्लिश में तो यहां पे साफ साफ बताया गया कि ये कौन था? ये वही था, द डेविल। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए कि ये बोलने वाला सांप कौन था। वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, उलझन में डालने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है, गलत रास्ते पे लेके जाने वाला है, वो पृथ्वी पे गिरा दिया गया
और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। नाउ मैं आपको 4 या 5 पॉइंट्स के थ्रू लेके चलूंगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है शैतान के बारे में वचन पे आधारित, क्योंकि हमें सत्य मालूम होना चाहिए। पहला सवाल शुरू में क्या उठाया था ना हमने कि किसने बनाया, कहां से आ गया। तो पहली चीज हमें क्या समझनी है, किसने बनाया? परमेश्वर ने ही शैतान की रचना की थी। क्योंकि अगर परमेश्वर ने शैतान की रचना नहीं करी तो फिर और कौन ऐसा है जो परमेश्वर के साथ साथ किसी इतनी बड़ी ईवल बुराई की रचना कर सकता है? क्योंकि हमारा क्या मानना है कि परमेश्वर के अलावा और कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। तो इसलिए यह मानना असंभव है, गलत है, असत्य है कि परमेश्वर भी है और साथ में ये एक और व्यक्ति है। जैसे विलन, हीरो और विलन है ना, एक हीरो भी है एक विलन भी है। तो ये एक स्टोरी में दो आ गए, तो विलन कहां से आए, कहां से आया? तो पहला सत्य ये वचन भी हमको बताता है कि शैतान की रचना, ओरिजिन, स्रोत कहां से है? वो परमेश्वर ने ही किया। आइए हम पढ़ें, थोड़ा सा वचन में ज्यादा देखेंगे इस बार। रोमियो 11:36, रोमियो 11:36 कोई पढ़िए। रोमन्स 11:36। जी पढ़िए। सब बातों की रचना, किसी दूसरे वर्जन में ऐसा, इंग्लिश कोई पढ़ सकता है इंग्लिश में? ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, सारी बातें। अब सारी का मतलब सारी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा है, एक्सेप्ट सेटन, पर गॉड मेड एवरीथिंग एक्सेप्ट सेटन, ये नहीं लिखा हुआ है। ऑल थिंग्स, ऑल मीन्स ऑल, हर चीज जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही रची गई हैं, जिसमें ये भाई साहब भी आते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए कि ये कहीं और से आए हैं, ये भी परमेश्वर के द्वारा रचना। एक और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 8:6, 1 Corinthians 8:6। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए कोई जोर से। ऑल थिंग्स केम थ्रू गॉड, मतलब ये है सारी बातें जो हैं, हर सृष्टि, हर चीज किसकी ओर से आई है? परमेश्वर की ओर से आई है, कोई और सोर्स नहीं है। मेन चीज क्या हमें सीखनी है? कोई दूसरा सोर्स नहीं है कि हमारे परमेश्वर के साथ एक पैरेलल है, एक और भी कोई सोर्स है, कोई सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है, एक ही स्रोत है। वो कौन है? हमारा परमेश्वर। तो इस बात को देखते हुए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शैतान का जो भी अस्तित्व है, वो वचन में आप स्टडी और लंबी कर सकते हैं, जो भी अस्तित्व है वो अस्तित्व कहां से है? परमेश्वर से ही है। परमेश्वर से हटा करके किसी भी चीज का, बात का अस्तित्व नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब अगर ऐसा हम मानते हैं कि नहीं, शैतान जो है वो भी बहुत ताकतवर है ना, और बहुत ताकत है उसमें, और वो भी, और वचन में कहीं कहीं देखते हैं कि शैतान में और परमेश्वर में कुछ बातचीत हुई, फिर युद्ध होगा, और कई बातें लिखी हुई हैं, ये होगा। तो कभी कभी मन में आ सकता है ना कि ये इतना शक्तिशाली है, परमेश्वर भी है, तो मतलब कैसे समझें, ये दो लोग कैसे हैं, किसकी तरफ जाएं? तो इसलिए ये क्लियर करना जरूरी है कि जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है उसी ने बनाया है, अलग से कोई दूसरा साधन, कोई स्रोत नहीं है। और हर बात का नियंत्रण किसके हाथ में है?
परमेश्वर के हाथ में। अगर इनकी रचना कहीं और से हुई है, किसी और ने करी है, तो फिर इसका मतलब वो परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन ऐसा असत्य है। सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर के नियंत्रण में हर चीज है। ये जो अस्तित्व है इनका, ये परमेश्वर से अलग नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। पहली बात हो गई, परमेश्वर ने उसको कैसा बनाया था? भला बनाया था, अच्छा बनाया था। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो हम वचन में पढ़ते हैं, वो स्वभाव उसका भला स्वभाव है। और भला स्वभाव का परमेश्वर, पवित्र स्वभाव का परमेश्वर कोई बुरी चीज, गलत चीज की रचना नहीं कर सकता। अगर करता है तो फिर वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, अपने आप को खंडित करेगा। तो ऐसा असंभव है कि परमेश्वर ने कुछ चीजों को बुरा बनाया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने शैतान को ओरिजिनली कैसा बनाया था? अच्छा बनाया था और भला बनाया था। एक पद पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 4:4, 1 तिमोथी 4:4, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इज गुड। ओरिजिनली जो भी परमेश्वर ने मूल रूप से बनाया, वो सब किस मनसा से बनाया, किस विचार से बनाया? भले के लिए बनाया, भला बनाया। अब उसको बाद में क्या किया गया वो दूसरी बात है। ठीक है, एक दो और पद देखते हैं। पहला यूहन्ना 1:5, 1 जॉन 1:5 पढ़ दीजिए, हिंदी इंग्लिश में। इंग्लिश में परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो परमेश्वर जो ज्योति है, उसके अंदर से कोई अंधकार की बात नहीं निकल सकती, असंभव है। तो ये असंभव है मानना कि ये जो बुराई का प्रतीक जो शैतान है, उसको इसी रूप में परमेश्वर ने बनाया, ये बात सही नहीं हो सकती। एक और देखेंगे, जेम्स 1:13, याकूब 1:13, याकूब 1:13। इंग्लिश में टेम्पटेशन, बुरा काम करने की लालसा, गलत काम करने की लालसा, तो ये ऐसी कोई लालसा परमेश्वर की ओर से नहीं आ सकती। गॉड कैन टेस्ट अस समटाइम्स, परमेश्वर कभी कभी हमारी परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन टेस्ट वर्ड में और टेम्पटेशन में अंतर है ना, समझते हैं? ये टेम्पटेशन नेगेटिव वर्ड है। टेम्पटेशन का मतलब हो गया गलत चीज, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये पैसा बैंक से चोरी कर लूं, ये टेम्पटेशन है। ठीक है, तो टेस्ट और टेम्पटेशन में अंतर है। वचन बताता है कि कोई भी गलत चीज, टेम्पटेशन, ऐसी गलत चीज परमेश्वर से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव भला है, तो उसमें से कोई बुरी चीज नहीं निकल सकती। तो ये चीज वचन में आप और भी देख सकते हैं कि स्पष्ट होती है कि शैतान का जो ये बुरी छवि जो हमारे सामने है, जो बुरी उसकी चित्र हमारे सामने है, जो कि क्लियर है, वो इस स्वरूप में परमेश्वर ने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उसको कैसा बनाया था? भला बनाया था, क्योंकि परमेश्वर से भली ही चीज निकल सकती है, बुरी गलत चीज नहीं निकल सकती। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वेंट रॉन्ग। तो
तो फिर अगर भला बनाया था तो फिर ये हुआ क्या? शैतान की ये तस्वीर, ये छवि, ये स्वभाव ये कैसे बना, ये भी हमको वचन बताता है। बहुत डिटेल में नहीं बताता है, लेकिन वचन हमको बताता है। वचन ये बताता है ना, बहुत सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। वचन ये बताता है कि कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से बगावत की। एंजल्स, एंड हुज लीडर वॉज लूसीफर। वेरी गुड, ये नाम आने वाला था, आपने खुद ही ले दिया। लूसीफर नाम का, यशाया में लिखा हुआ है कि ये लूसीफर नाम से का जो स्वर्गदूत था, उसकी अगुवाई में, लीडरशिप में कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से करी बगावत। आइए पढ़ें जरा दूसरा पत्रस 2:4, 2 पीटर 2:4। इंग्लिश में God did not spare the angels. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को निष्कासित किया। अब इस पे स्टडी आप बाद में और कर सकते हैं, वो इंटेंशन इस वक्त नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर, ये वचन में आपको मिलेगा, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो भले शैतान को अगर बनाया गया था और उसका नाम लूसीफर था और सब कुछ, तो ये हुआ कैसे वो इस रूप में आ गया? तो वचन बताता है कि उन्होंने परमेश्वर की बराबरी करना चाहिए, उसके साथ रिबेल किया, बगावत करी, और इसलिए उसका ये चेहरा सामने आया। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़े, ठीक है? चौथा सत्य, दुष्ट आत्माओं के संसार में शैतान के पास अधिकार है। दुष्ट आत्माओं के संसार में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ इविल, बुराई में, संसार में शैतान के पास थोड़ा बहुत अधिकार है। मत्ती 12:24, आइए पढ़ते हैं। मैथ्यू 12:24, मत्ती 12:24। इंग्लिश में एक और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:8, 1 जॉन 3:8। शैतान के रेफरेंस में आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। आप नया नियम पढ़िए, आपको बहुत, पुराने में ही मिलेगा, लेकिन नए नियम में आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। कई नाम उसको दिए गए, प्रिंस ऑफ डीमंस, ठीक है, दुष्ट आत्माओं का वो राजकुमार है। और अभी जो उन्होंने पढ़ा, इन्होंने क्या पढ़ा कि वो आरंभ से ही दुष्ट काम करते हुए आया है। ही हैज बीन सिनिंग फ्रॉम द बिगनिंग। उसको एक और नाम दिया गया है, ईवल वन। मत्ती 13:19 पढ़िए जरा। ईवल वन बोला गया है उसको, मत्ती 13:19। वो दुष्ट आके छीन लेता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है ईवल वन, ये वही दुष्ट व्यक्ति, उसको नाम दिया गया है। एक और नाम उसको दिया गया है, यूहन्ना 12:31 पढ़िए, जॉन 12:31। हम उसके नाम ढूंढना चाह रहे हैं, क्या क्या नाम दिया गया है उसको।
ये इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार, रूलर ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ दीजिए इंग्लिश में प्लीज एक बार। Satan, the ruler of this world, will be casted out। इस संसार को चलाने वाला। और आप मुझे बताइए, आज जो संसार में आप सब देख रहे हैं इन जनरल, नहीं लगता कि सब शैतानी बातें हैं? नहीं लगता आपको? थोड़ा सा सोचिए, दुनिया के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, रशिया हो, सारी शैतानी बातें, ऐसी बातें जो वचन के विरोध में है, जो भी बातें वचन के विरोध में हैं या वचन के समान नहीं है, वो सारी बातें शैतानी है। सब आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आप अगर पढ़ें और जानकारी है तो आप देखेंगे, तो वचन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि संसार की जितनी भी बातें हैं वो सब शैतान के अनुसार चल रही हैं और लोग उसको शैतान के अनुसार कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक दो पद और देखेंगे। दूसरा करंथियों 4:4, ये पद मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे, हाँ, इंग्लिश में प्लीज। दूसरे वर्जन में लिखा है द गॉड ऑफ दिस एज, दैट इज द डेविल, हैज ब्लाइंडेड द आईज ऑफ द अनबिलीवर्स। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनकी आंखों पर शैतान ने, जो इस युग का ईश्वर है, गॉड ऑफ दिस एज लिखा हुआ है, ने आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो मैंने शुरू में क्या बोला था कि ये थोड़ा सीरियस मैटर है। मतलब कुछ कुछ गाने गाते ना कि शैतान को कुचला, ये किया, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद बात खत्म नहीं हो जाती है। हमें इसको और गहराई से समझना है। अगर वचन हमको बताता है कि ये सीरियस मैटर है, तो हमको भी इस चीज को उसी संजीदगी से, सीरियसनेस से समझना है और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। बिना तैयारी के नहीं जाना है। क्या किसी एग्जाम में बिना तैयारी के जाते हैं? नहीं जाएंगे तो मालूम है क्या होगा। किसी युद्ध में कोई सेना बगैर तैयारी के जाती है? नहीं जाती है, तैयारी के साथ जाती है। तो यहां पर भी हम अपने स्पिरिचुअल बैटल में, जो आत्मिक युद्ध है, उसमें भी हमें तैयारी करनी है। पहले तो समझना है कि यह है क्या। अगर बगैर तैयारी के जाएंगे तो यहां लिखा हुआ है क्या क्या होता है ना, संसारिकता में, संसार के तौर तरीकों में बह जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां गए। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या बोला इन्होंने? गॉड ऑफ दिस एज। इफिसियों 2:2, इफिशियंस 2:2, सब देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कितनी ताकत है इनके पास। इफिसियों 2:2, इंग्लिश में। द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर उसको एक नाम दिया गया है, राजकुमार बोला गया है उसको, शैतान को। ठीक है, उसके अलावा आप जब पढ़ेंगे तो और जगहों पे आपको लिखा हुआ है कि कहीं लिखा हुआ है कि ऑपरेस करने वाला है, कहीं लिखा है सताने वाला है। आप अय्यूब पढ़िए, जो पढ़िए, वहां पे देखते हैं कि उसने अय्यूब के साथ क्या किया। कहने का मतलब क्या है कि दुष्ट आत्माओं के संसार में, दुष्टता में, इस संसार में और बुराई में और दुष्टता में, बाइबल इस बात को मानती है, वचन इस बात को मानता है कि इनके पास थोड़ा बहुत अधिकार है, लेकिन घबराने की बात नहीं है।
घबराने की बात नहीं है, डरिए नहीं, ठीक है। तो वचन भी इस बात को मानता है। जब वचन इस बात को कह रहा है तो हमें भी इस बात पे ध्यान देना है कि वचन बता रहा है कि क्या क्या संज्ञाएं इनको दी गई हैं, क्या क्या बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उसको मैं ऐसे ही नहीं मान लेना, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, अरे ये सब मन में है। बहुत लोग कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मन में है। हमें तैयार रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, 5वां पॉइंट लिख लीजिए भाई, सबसे जरूरी है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर सब लोग विश्वास करते हैं। तो होगा अधिकार इनके पास, बिल्कुल होगा, में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है शुरू से लेकर के कैसे गड़बड़ियां इन्होंने करी और कैसे आज भी, आज की तारीख तक लोग इनके भरमाने में आ जाते हैं, अच्छा खासा रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है और ऐसा ना हो इसलिए आप यहां पे हैं। आप इस रास्ते पे ना जाएं इसीलिए आप यहां पे हैं, परमेश्वर की योजना के तहत, ताकि आपके सामने सारे फैक्ट्स आ जाएं और आप सही चुनाव करने पाएं। और इस बात को इस सेशन में समझ लें कि यीशु पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने अलग योजना बनाई है। आपके लिए परमेश्वर ने अलग योजना बनाई है, विशेष योजना बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, आई हैव अ प्लान फॉर यू, तुम्हारे लिए योजना है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, प्लान टू प्रॉस्पर यू, तुम्हें आशीषित करके आगे बढ़ाने की योजना है। उसमें शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब 2 गलतियां हमें नहीं करनी है, 2 मिस्टेक्स दैट वी हैव टू अवॉइड। 2 गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसमें से पहली गलती क्या है? शैतान के अस्तित्व को बिल्कुल ना मानना, यह गलती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे बेटा ये सब कुछ नहीं है, ये सब माइंड में है, देखो हम तो नहीं डरते, हमारा कहाँ है शैतान, आए हमारे सामने हम देख लेंगे, हम नहीं डरते, हम अंधेरे में नहीं डरते, हम कुछ। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल मानते नहीं हैं। दैट इज अ मिस्टेक, ये गलती है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसके अस्तित्व के बारे में, और वचन में कितनी जगह लिखा हुआ है कि सचेत रहो। अभी हम कुछ वर्सेस को देखेंगे, आपको मालूम है, बट आई विल रिमाइंड यू, आपको याद दिलाऊंगा। वचन में चेतावनी दी हुई है, बी अवेयर, बी केयरफुल, बी अलर्ट। तो हमें जब चेतावनी मिल रही है, हमें जब बताया जा रहा है चौकन्ने रहो, जागते रहो, इसका मतलब है कि अस्तित्व है। तो पहली गलती क्या है कि एकदम एक्सट्रीम कि हम तो ये सब नहीं मानते। और दूसरी गलती क्या है? कोई गेस कर सकता है दूसरी गलती क्या हो सकती है? अत्यधिक विश्वास करते हुए इन बातों में अनावश्यक रुचि लेना। कुछ लोग लेते हैं, मसीह लोग भी लेते हैं, ये भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अत्यधिक, अरे शैतान ये, शैतान वो, हर जगह शैतान, हर जगह शैतान दिख रहा है, ठीक है। और उसके बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और अनावश्यक, अननेसेसरी, जरूरत नहीं है इतना, जितना वचन में लिखा वो काफी है। डोंट टेक अननेसेसरी इंटरेस्ट इन द डेविल एंड राइटिंग्स अबाउट द डेविल, इट मे करप्ट यू। आपके मन को वो विचलित कर सकता है। तो जितना आवश्यक है एक बैलेंस बनाइए। 2 एक्सट्रीम कौन से हो गए? हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ये सब कुछ नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? हर वक्त उसी का पढ़ रहे हैं। अब तो गूगल है हमारे हाथ में, सब यूट्यूब है, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये लिंक मिल गई, वो लिंक में। सेटन चर्चेज होते हैं सेटन चर्चेज, सेटन के चर्चेज हैं, अच्छा यहाँ ऐसा होता है, ये वैसा। ये भी नहीं करना है, इन दोनों से बच के रहना है, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स और हॉरर मूवीज बहुत देख रहे हैं, वो पता नहीं आप कब कहाँ लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक मिलते 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 आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। क्योंकि प्यारे मित्रों, शुरुआत ऐसे ही होती है।
है ना, थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हो गए। हम लोग के टाइम में तो ये यूट्यूब और गूगल वोगल था नहीं, हम लोग बच गए। हम लोग कहाँ ढूंढते, किताबें ही थी, किताबें कितनी मिलेंगी। आपके टाइम में आप एक टाइप करोगे आपको गूगल पर सब मिल जाएगा, फिर उससे और लिंक मिलेंगे, फिर और लिंक मिलेंगे, फिर गूगल आपको सजेस्ट करेगा ऑल्सो लुक इन टू दिस, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, पता नहीं चलेगा आपको कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ऐसी चीज़ों में आप जा सकते हैं जो आपके माइंड को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज दिस इज अ रियलिटी, इट इज नॉट फिक्शन। ये कहानी नहीं है, ये सच है। इसलिए दूसरे एक्सट्रीम से बहुत ध्यान रखिएगा। अनावश्यक, चाहे कोई दोस्त कहे ये गेम खेलें, वाला गेम खेलें, ये मैजिक करें, वो मैजिक करें, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा ना, ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट मत करिएगा, ठीक है। अब वचन हमें बहुत शिक्षा देता है, लेकिन वो सारे बातों को हम नहीं ले सकते हैं। कुछ कुछ बातों को हम देखेंगे और अपने आप को रिमाइंड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आइए पढ़ते हैं 1 पीटर 5:8। कोई पढ़िए, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में बी अलर्ट। अलर्ट का मतलब सावधान रहो, सचेत रहो, ठीक है। पता नहीं कब और एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि एक दहाड़ते हुए भूखे सिंह की तरह वो घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि किसे फाड़ खाएं। नाउ दैट इज ओनली एन इमेजरी। वो वहां पे एक उदाहरण दिया गया है। और आप सोच सकते हैं उदाहरण में कि जंगल में एक शेर घूम रहा है, वो भूखा है, तो भूखा शेर क्या करेगा? जब जानवर नहीं मिलता है तो भूखा शेर क्या करता है? इंसान बैठा, आदमखोर बन जाता है ना। कुत्ता उठा के ले गया, बकरी उठा के ले गया, बच्चा उठा के ले गया, भूखा है वो। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है क्या, कि शैतान भी इसी प्रकार से है कि वो ढूंढ रहा है कि किसको कहां, कौन थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति मिल जाए। ऐसा नहीं उठा के लेके जा सकता है, ऐसे ही नहीं आपको फाड़ सकता है। ही इज लुकिंग होम टू डिवोर, मतलब किसको फाड़ खाएं। तो सवाल ही उठता है कि किसको फाड़ सकता है, वो किसको खा सकता है? किसी को, किसको? कोई जवाब, कोई एक व्यक्ति कोई जवाब देना चाहिए। जो विश्वास में कमजोर है। एनी अदर आंसर? कोई दूसरा जवाब इस तरफ से? शैतान से डरता है। अच्छा ठीक है। जो अलर्ट नहीं है, सावधान नहीं है, और कुछ और? जो वचन पर स्थिर नहीं है, जो तैयार नहीं है, बहुत सी चीजें हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसका माइंड इधर उधर लगा हुआ है, परमेश्वर पर नहीं है और अलर्ट नहीं है, और किसी भी दिशा में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब हवा की तरह इधर चले गए उधर चले गए, तो ऐसा वो प्राइम टारगेट होता है व्यक्ति। अब आपको चीज एक और बात बता दूं यहाँ पे। जो परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, टेम्पटेशंस, परीक्षा से हम लोग हिंदी में क्लियर नहीं है। इंग्लिश का वर्ड टेम्पटेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, टेम्पटेशन, है ना। उर्दू का बड़ा अच्छा वर्ड है आजमाइश। उर्दू का बड़ा अच्छा वर्ड है आजमाइश। और उर्दू की प्रेयर में, लॉर्ड्स प्रेयर में आजमाइश शब्द आता है। हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। आप में से उर्दू की प्रेयर कोई बोलता है, आए हमारे बाप की दुआ? तो उर्दू में आता है आजमाइश में ना पढ़ने दे। इंग्लिश में आता है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। तो ये टेम्पटेशन या जो आजमाइश है, वचन ने क्या बताया जेम्स में, कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। परमेश्वर कभी आपको गलत चीज की तरफ टेम्प्ट नहीं कर सकता, उसका ये नेचर नहीं है। परमेश्वर कभी आपको टेम्प्ट नहीं कर सकता कि ये 1 लाख रुपए सड़क पे पड़ा हुआ है,
ये मैंने देखा उस बुजुर्ग का गिरा हुआ है तो तुम लेके भाग जाओ। ये विचार परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। ये विचार कहां से आता है? शैतानी विचार है, ईवल विचार है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, कौन सी वो परीक्षाएं हैं जिनमें आप गिरते हैं या जिनमें आप नहीं गिरते, स्थिर रहते हैं? कैसे डिसाइड होता है? हाउ इज इट डिसाइडेड? इन विच टेम्पटेशंस यू विल फॉल, इन विच यू विल नॉट फॉल? कभी सोचा है आपने? नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ फॉर अ मिनट। अपने आप के बारे में सोचिए, और किसी से बताना नहीं है, ये किसी को नहीं बताना है, अपने बारे में सोचिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें आप बार बार गिरते हैं, या और कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप कभी नहीं गिरते? मैं उदाहरण दूंगा अपना एक। मेरे को कभी टेम्पटेशन नहीं आता है कि मैं जाके बैंक को लूट लूं। काश मेरे पास ये बैंक है, ये एटीएम से पैसा, कोई देख तो नहीं रहा, ये कैमरा तोड़ दें एटीएम का, और ये मेरे पास तो टूल्स भी घर पे बहुत सारे हैं, मुझे टूल्स अच्छे लगते हैं कि मैं ये एटीएम खोल खाल के पैसा, मेरे मन में कभी टेम्पटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन रोड पर जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। आई गेट इम्पेशेंट एंड आई एम लर्निंग। तो वो एक टेम्पटेशन है कि मुझे वाइल ड्राइविंग आई गेट इम्पेशेंट समटाइम्स विद स्टूपिड पीपल ऑन द रोड। जो लोग उल्टा सीधा रोड पर चलते हैं, मुझे जल्दी गुस्सा कभी कभी आ जाता है। तो ये मेरी कमजोरी है। कहने का मतलब क्या है? द डेविल विल टेम्प्ट यू इन दोज एरियाज इन विच यू आर वीक, नॉट इन द एरियाज इन विच यू आर स्ट्रॉन्ग। जिन क्षेत्रों में आप मजबूत हैं उनसे शैतान कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो आप मजबूत हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में आप कमजोर हैं और वो आप जानते हैं, उन क्षेत्रों में एक बार नहीं, बार बार शैतान आपको छेड़छाड़ करेगा, कोशिश करेगा। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अपने आप से कुछ छुपा नहीं है किन किन एरियाज में हम बार बार गिरते हैं। तो क्या कहता है पहला पत्रस 5:8? बी अलर्ट, योर एनिमी द डेविल प्राउल्स लाइक अ रोरिंग लायन लुकिंग फॉर समवन टू डिवोर। भूखे सिंह की नाई घूम रहा है और ढूंढ ले कौन कमजोर व्यक्ति है, कौन से एरिया में इसकी कमजोरी है, बस वहीं इसको। सो द डेविल ऑलवेज टेम्प्ट्स यू इन द एरिया ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं उस क्षेत्र में, तो लिहाजा अपनी कमजोरियों को जाने। यू शुड नो द एरियाज वे यू आर वीक। किन क्षेत्रों में आप कमजोर हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, यहां पे हमेशा कुछ कुछ गड़बड़ होती है, मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए। मैंने अपने आप बहुत कोशिश करी, लेकिन ये बार बार हो रहा है। आपके सामर्थ्य के बगैर मैं इस पर जय प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। दूसरा पद देखते हैं, इफिसियों 6:11 और 12। इफिसियन 6:11 एंड 12। जी, इंग्लिश में? यस। थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़े में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। इसके लिए हिंदी में क्या लिखा है? सिर्फ इतने के लिए क्या बांधो? हियाब, हथियार। जितने हथियार, अब थोड़ा सा इमेजिन करिए लड़ाई, युद्ध पुराने जमाने वाला है ना, कि सोल्जर जो है सब पहने हुए, आगे उसमें लिखा हुआ है लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे, हेलमेट है और सब लोहे का पहने हुए हैं, तलवार है, शील्ड है, सब पूरा टोटल पहने हुए हैं। अब जब वार करेंगे तो तलवार लगेगी नहीं, क्योंकि सब तो बॉडी कवर्ड है ना। तो कह रहे हैं जितने हथियार हैं सब पहन लो।
पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। फिर क्या इंग्लिश में क्या लिखा है उसके बाद? जस्ट रीड प्लीज आफ्टर दैट लाउडली। दैट यू विल बी एबल टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल स्ट्रैटेजीज ऑफ द डेविल। क्यों? कि शैतान की जितनी भी युक्तियां हैं, देखिए इंग्लिश का वर्ड स्ट्रैटेजी बड़ा मजबूत शब्द है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? पूरी प्लानिंग, पूरी बैठ के अच्छा इनके साथ ये करना है, इनके साथ ऐसा करना है, इनको यहां गिरा देंगे, इनको वहां पे देख लिया जाए, ये प्लानिंग है। तो कह रहे हैं शैतान की जो युक्तियां हैं, सारी युक्तियां, उसके विरोध में हम खड़े होने पाए। ऐसे नहीं खड़े हो गए जाके आओ कर लो हमारा क्या बिगाड़ोगे, ऐसे नहीं। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, आगे लिखा हुआ है आर्मर ऑफ गॉड का मतलब क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन तैयारी के साथ जाना। आगे क्या लिखा है उसमें? बिकॉज आवर स्ट्रगल इज, इट इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। मतलब हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मांस और लहू और शरीर से नहीं है। ये नहीं है कि ये भी हम, मैं इंसान हूं, मेरे में मांस लहू है, आप भी इंसान है ना भैया, मांस लहू है, एक दूसरे को मारेंगे और हो सकता है हम जीत जाएं, ठीक है? ये नहीं है। हमारा जो युद्ध है किसके विरोध में है? अगेंस्ट डार्क पावर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। शुरू में आपने कहा था ना डार्कनेस, जब मैंने पूछा था ना कि शैतान शब्द लेते ही आपके मन में क्या आता है, तो यहां से किसी ने बोला था डार्कनेस, बोला था ना, अंधकार। हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की ताकतों के साथ है। और थोड़ा बहुत वो जो हॉरर मूवीज में आप देखते हैं वो सब अंधकार की ताकतें जैसी भी आप देखते हैं, ठीक है? तो वो अंधकार की ताकतें जिसमें अक्सर इंसान, मनुष्य जो है वो कमजोर पड़ जाता है, नहीं सामना कर पाता है। तो ये वचन कह रहा है ये अंधकार की ताकतें हैं, हमारा सामना इनके साथ है। हमारा सामना आम मनुष्य से नहीं है। आम मनुष्य पता विजय प्राप्त कर सकते हैं, डंडे लगाइए और कुछ लाइए, अपना 2 लोग लाइए, गिरा दीजिए उनको। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की ताकतों के साथ है। और उसके लिए क्या कह रहा है वचन? क्या करना है हमें? पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूरे हथियार। आगे लिखा हुआ है प्रार्थना है, आगे सैल्वेशन, बहुत चीजें लिखी हुई हैं, आगे आप पढ़ लीजिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा। ये सारी बातें जो हैं हमें तैयार करनी है अपने आप को, ताकि हम इन व्यक्ति का सामना करने पाए। ऐसे ही बगैर तैयारी के नहीं जाना है। और अंतिम बात, रोमियो 16:19, दैट्स द लास्ट वन। अच्छा ठीक। एक और आगे, हाँ ठीक, 19 और 20 दोनों था। बी एक्सलेंट एट वॉट इज गुड, ये दूसरा वर्जन है। बी इनोसेंट ऑफ इविल, गाना गाते हैं, गाना गाते हैं ना? बी एक्सलेंट एट वॉट इज गुड, innocent of evil, and the God of peace will soon crush Satan. शैतान, अंतिम विचार मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं खत्म करूंगा। शैतान कौन है? एक हारा हुआ दुश्मन है परमेश्वर का, हारा हुआ दुश्मन है। Satan is a defeated enemy of God. ताकत वाकत कुछ नहीं है उसके पास। How much you believe and how much you give in, that becomes his strength. जितना आप उस पर विश्वास करते हुए या अंधविश्वास करते हुए, आंखों पे पट्टी बांधते हुए उसकी बातों को मानते जाएंगे, उतना वो शक्तिशाली आपके जीवन में होता जाएगा। और आप कह दें नो, पहली बार नो, दूसरी बार नो, हर बार नो, आपके पास से चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई आरंभ करने वाले थे और जब रेगिस्तान में उनकी परीक्षा हो रही थी, आपने पढ़ा है उसको?
तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? शैतान ने बहुत कोशिश, ठीक है, अगर तू परमेश्वर है तो तू रोटी को पत्थर से रोटी बना दे, अगर तू परमेश्वर है से कूद जा, तुझे अगर तू परमेश्वर है तो मैं तुझे ये दे दूंगा। यीशु मसीह ने वचन का सहारा लेकर के, आप देख लीजिएगा, आपको याद होगा, हर बार यीशु ने क्या कहा? द वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस, द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू शैल नॉट वर्शिप एनीवन, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ठीक है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। जब ये सब हो गया, वचन लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, देन द डेविल लेफ्ट हिम, चला गया। शैतान ने कहा कोई फायदा नहीं है, सब करके देख लिया, ये टूटने वाला नहीं है, चला गया। अब देखें और कौन है? दैट इज वॉट यू एंड आई हैव टू बी। ये आपको और हमें बनना है कि प्रभु में इतना ज्यादा हम मजबूत रहें, वचन पे आधारित रहें अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा, कि जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, शैतानी बातें, ताकतें, नॉर्मल जीवन में, ये नहीं कि हर वक्त आपको डराने वाली बातें आएंगी, ये नहीं है, नॉर्मल जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी। और वचन में क्या लिखा हुआ है कि शैतान किस प्रकार से आपके सामने आता है? एक जगह लिखा हुआ है लाइक एन एंजल ऑफ लाइट। कैसे आता है? स्वर्गदूत बन के आपके सामने आता है, ज्योति का स्वर्गदूत बन के आता है, इतने अच्छे लुभावने तरीके से आएगा। अगर वो सींग लगा के आएगा तो आप बात मानेंगे उसकी? अगर वो सींग लगा के आएगा, डराएगा, तो आप तो पहले ही भाग जाएंगे। वो ऐसा आएगा कि आपको जो बातें अच्छी लगती हैं, जिन बातों में आप कमजोर हैं, उन चीजों में बड़े प्यार से आपको मक्खन मलाई लगा के ले जाएगा, जैसे उसने आदम हवा के साथ किया। वही चाल है, कोई नई चाल नहीं है उसके पास, वही पुरानी चाल है। नथिंग न्यू ही हैज, सेम ओल्ड वेज ही हैज, वही पुरानी चाल है। अपनी बातों से कुछ कुछ करके डाउट डालेगा आपके मन में। क्या कहा था शैतान ने ईव से, हवा से? डिड गॉड रियली से दैट? ईव ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा है कि इस वाले पेड़ का ये फल नहीं खाना है। ईव ने बोला, आपको कहानी मालूम है ना? तो शैतान ने क्या बोला? डिड गॉड रियली से दैट? क्या परमेश्वर ने वास्तव में ऐसा बोला? और फिर कुछ कुछ करके उसका माइंड चेंज कर दी। यही हमारे साथ भी होता है। कुछ चीज गलत है, आपको मालूम है गलत है, फिर विचार आया, या कोई दोस्त आ गया, एक अच्छा सा एक मैसेज आ गया, अरे यार चलो अच्छा देखते हैं क्या है, अरे क्या फर्क पड़ा, सब लोग कर रहे हैं, अरे चलो ना 5 मिनट की बात है, अरे कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा? वो धीरे धीरे आपका माइंड चेंज हो गया, फिर वो चीज़ गलत हो गई। अब घर आके बैठे हुए, अरे यार फिर गलती हो गई, नहीं जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं बात सुननी चाहिए थी। होता है कि नहीं होता है? सो रिमेंबर कि ये शैतान कैसे आएगा? सिंग लेके नहीं आएगा, चिकनी चुपड़ी बातें, लुहानी बातें, और ऐसा प्रतीत करके आएगा कि आपको वो कर सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी अलर्ट, और प्रार्थना से ही हमको सामर्थ्य मिलता है। जब प्रभु के सामने हम डेली अपने आप को सौंपते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। कभी अपने आप पे भरोसा मत करिए। दुनिया कहती है अपने आप पे भरोसा करो, मैं आपसे कह रहा हूं अपने आप पे भरोसा मत करना, परमेश्वर पे भरोसा करिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए, और शैतान, शैतानी बातें और जो भी हमने आज समझा है इस संसार में, इन सब चीजों से परमेश्वर आपको बचा के रखेगा और आपको सामर्थ्य देगा कि आप इन सारी परीक्षाओं से, सारी आजमाइशों से निकलते हुए निकल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस बात को मानते हैं कि आप हमारे सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं और सबसे बड़ी ताकत आप हैं, महान शक्तिशाली परमेश्वर आप हैं, और हम आपके बच्चे हैं। और क्योंकि हम आपके बच्चे हैं प्रभु, इसलिए आपने हमें भी सामर्थ्य दिया है और आप हमको बचा के रखते हैं। आप हमें हर मुसीबतों से, खतरों से बचाते हैं प्रभु, हमें प्रेरित करते हैं कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। प्रभु जी, आज जो भी हमने सीखा है प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हम हमेशा सही चुनाव करें, हमेशा वो चुने जो आपकी ओर से है।
प्रभु जी हमें सही गलत में डिफरेंस करने की विजडम दीजिए, ताकि हम सही रास्ते पे सही चुनाव करते हुए वचन पे आधारित और प्रभु आपकी आवाज़ सुनते हुए उस रास्ते पे जाएं, ना कि गलत रास्ते पे। अपने आप को और इस पूरे जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।